वेलकम बैक क्लास 10। तो आज जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस है उसमें भी विल बी डीलिंग विद दैट हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, जैसे मेटल्स के साथ या नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ उनका रिएक्शन कैसा है और प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं अपॉन रिएक्शन। बेसिस की स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी थी कि द बेसिस ऑफ बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, जैसे सोप होता है स्लिपरी, अगर आप उनको हाथ के बीच में रखेंगे तो दिल स्लिप। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के पेलेट्स होते हैं, इफ़ यू कीप देम इन बिटवीन योर हैंड्स दिल स्लिप, बट दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर, तो उनको कभी भी हाथ के बीच में नहीं, क्योंकि जलने लगता है। ठीक है, तो लाइक acids, strong bases are highly corrosive in nature. If they get in touch of, if they come in contact with your skin, they can cause corrosion of your skin. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेटल्स के साथ भी इनका बहुत कोरोसिव रिएक्शन है। मेटल्स के साथ जब भी बेसिस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दैट इज़ वाई बेसिस शुड नेवर बी स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। आप जब लैबोरेटरीज जाएंगे, आगे जब लैब्स में जाना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड कि जो एसिड जो बेसिस होते हैं, बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। या तो प्लास्टिक के कंटेनर्स में इनको स्टोर किया जाता है या ग्लास के कंटेनर्स में। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो ग्लास के कंटेनर्स में स्टोर करते हैं और एक रैक बना के उनको सैंड में रखते हैं, ताकि अगर ड्रॉप गिरे तो सैंड में गिरे और सैंड अब्जॉर्ब कर ले। अगर वो ज़मीन पे गिरेगा तो कोरोड कर सकता है, आपके हाथ पे गिरेगा तो कोरोड कर सकता है। ठीक है, so acids and bases being corrosive in nature, they are never stored in metal containers. एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है that why are acids and bases not stored in metal containers, because they react with metals के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इसीलिए सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। तो इसीलिए कभी भी मेटल के कंटेनर्स में एसिड्स और बेसिस को स्टोर नहीं किया जाता। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ। ठीक है, सो द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी टू टच एंड दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस अगर आप बेस में डाल रहे हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस के ऊपर बेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द कलर चेंज यू विल बी ऑब्जर्विंग व्हेन यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग विच कलर लिटमस, रेड कलर लिटमस। जब आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, सो द फर्स्ट रिएक्शन, द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज़ रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। बेसिस जितने भी होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जैसे आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो पहला हो गया मेटल प्लस बेस। जो भी मेटल होगा, जैसे आपने सोडियम लिया है, पोटेशियम लिया है, कोई भी मेटल लिया है, उसको जब आप रिस्पेक्टिव बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें डस्ट ठीक है, जैसे हम लेते हैं जिंक का एग्जांपल। जिंक इज़ अ मेटल, उसको जब हम बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ZnOH वोल्ट वाइज बनता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है सॉल्ट प्लस Na, मेटल आपको अलग मिल जाएगा। फाइन, सो दिस इज हाउ यू गेट द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। ठीक है, क्या होता है ये आपको मिलेगा, गलत है, Na2ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, Na2ZnO2, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट मिलता है, ये सॉल्ट है, इट इज़ अ सॉल्ट। फाइन, सोडियम जिंकेट जो कि सॉल्ट है, अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन, बेस प्लस मेटल, it will give salt plus hydrogen gas. Okay, सोडियम जिंकेट बनता है विच इज सॉल्ट अपॉन रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। ठीक है, सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स या एसिडिक ऑक्साइड्स। देखो, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इनको जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ये मैंने कल भी बताया था, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। जो भी नॉन मेटल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, कंबस्शन होगा, तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन ऑक्साइड्स को अगर आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे,
they will form acids. They'll always give acids. This is sulfurous acid, H2SO3. ठीक है, और फिर से जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो इट विल गिव सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर पानी मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो इट विल कन्वर्ट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड. फाइन. सो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, दे आर ऑल एसिडिक ऑक्साइड्स. रीज़न बीइंग बिकॉज व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर दे जनरेट एसिड्स, दे फॉर्म एसिड्स. और जितने भी आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो सब बेसिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि वो बेस बनाते हैं जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब पानी में डिज़ोल्व करोगे तो इट विल फॉर्म CaOH वोल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो जब भी बेस लोगे, जब भी मेटेलिक ऑक्साइड लोगे, whenever you will take a metallic oxide and dissolve it in water, तो जो ऑक्साइड्स मिलेंगे वो बेसिक ऑक्साइड्स मिलेंगे. ठीक है, उनको एसिडिक ऑक्साइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका सोल्यूशन पानी में हमेशा एसिड जनरेट करेगा, इसलिए सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. और जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो सब बेसिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड जनरेट करते हैं विच इज़ अ बेस. ठीक. तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जैसे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, उसका एग्जांपल है आपका CO2 प्लस CaOH वोल्ट वाइज. ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन पर ये सॉल्ट और वाटर देते हैं, दे गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो बनेगा क्या, CaCO3 प्लस H2O. सो रिएक्शन ऑफ reaction of a base with a non-metallic oxide, reaction of a base with a non-metallic oxide will give salt and water. तो दिस इज़ द रिएक्शन. ठीक है, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और को वाटर में अगर डिज़ोल्व किया जाए तो हमें मिलता है कार्बोनिक एसिड H2CO3. ठीक है, दिस इज़ कार्बोनिक एसिड. सो दिस इज़ द रीज़न वाई जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स, बिकॉज व्हेनेवर दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड व्हेनेवर दे आर पास्ड इनटू वाटर दे जनरेट